शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्राणगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री नारायण अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि और उसके क्या क्या फल आते हैं हमारे जीवन में, भगवान अनंत चतुर्दशी की व्रत करने से, पूजन करने से क्या क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं विस्तार रूप से। भगवान अनंत चतुर्दशी भगवान श्री नारायण का ही स्वरूप है। इस बार 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी महाव्रत पड़ रहा है। यह व्रत सबसे ज़्यादा पुण्य फलप्रद को देने वाला है। भगवान अनंत चतुर्दशी के दिन अगर हम निराहार रह करके व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं या दान करते हैं तो उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुआ। उसमें उच्चै सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी, अमृत का कलश से 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। और उसी समय से भगवान श्री नारायण का भी अवतरण हुआ। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान श्री नारायण ने अपना रूप धारण किया। तब से यह अनंत चतुर्दशी व्रत करने का विधान चला। और इस समय अगर 14 गांठ वाली कलावा, 14 गांठ उसमें लगा करके और कलावा अपने दाहिने हाथ में आप अनंत चतुर्दशी के दिन उनका पूजन करके पंचामृत बनाए, दूध, दही, घृत, शहद मिला करके, और उस पंचामृत में 14 गांठ वाला जो धागा है उसको, जैसे समुद्र मंथन हुआ था अनंत चतुर्दशी के दिन, 14 धागाओं को धागा में गांठ बांध करके और पंचामृत ले आए, खीरा, रोली, कलावा, सिंदूर, कपूर, लौंग और इलायची, इतनी सामग्री ले करके और अनंत चतुर्दशी के दिन आप व्रत रखें। निराहार रह करके आप भगवान श्री नारायण का चिंतन करें और वह 14 गांठ वाली जो धागा है वो आपका कवच का काम करेगा। आपका हर एक समय आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगी। बस उसको अभिमंत्रित करने की जरूरत है। पंचामृत में 14 जो गांठ वाली धागा है उसको पंचामृत में डुबो करके और भगवान श्री नारायण का चिंतन करके बाएं हाथ में वह धागा रख करके दाहिने हाथ से 12 युक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को 12 बार बोल करके और उसको अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने के बाद उसमें धूप का, दीप का दर्शन करा के और रोली, चंदन, कलावा, पुष्प चढ़ा करके उसको पूजन करके भगवान श्री साक्षात नारायण उसमें विराजित हों, ऐसी कामना करके अपने दाहिने हाथ के आप ऊपर के भाग में आप इसको बांध लें। आपका पूरा साल आनंदमय रहेगा, जीवन सुखमय रहेगा। अगर कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं तो सारे कार्य बनते चले जाएंगे। आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी और विशेष करके जब तक आपके हाथ में यह रक्षा सूत्र बंधा रहेगा तब तक आपके ऊपर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपके ऊपर कोई भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और
पूरे साल आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप ये सब सारी चीज़ों से बच जाएंगे, क्योंकि यह रक्षा सूत्र आपका सदैव रक्षा कवच बन करके आपका काम करेगा। तो भगवान श्री नारायण की कृपा से जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन यह 14 गांठ वाली रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं, उनका पूरे साल जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। ओम श्री नारायणाय नमः।